तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो अहमर को देखने गई है, तो मेरे पास पूछने क्यों आ गए हो? मैं उसको लेने जा रहा हूँ। सुन लिया आपने? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है सोबिया। इंशाल्लाह तुम एक बार फिर इस जोड़े को पहनकर मेरी दुल्हन के रूप में मुझसे इसी कमरे में इस बात का इकरार करोगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सोबिया, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। जिस तरह से भी सही, तुम मेरी किस्मत में लिखी थी और किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आशी, रुको। सोबिया, तुम यहाँ? तुम अहमर से मिली हो? कैसा है वो? प्लीज मुझे बता दो, प्लीज। किस मुंह से तुम अहमर की खैरियत पूछ रही हो? अरे इंतहाई बेवफा पत्थर दिल होने के साथ साथ तुम ठीक भी हो। आशी, तो दोस्त हो ना मेरी, मुझसे पूछ तो लो। बस हो गया, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहती। आशी प्लीज। चलो आशी, इसकी बातें सुनकर तो तुम मजीद टॉर्चर होगी। अल्लाह ऐसा दोस्त किसी को भी ना दे। आशी, हेलो जी अशर, कैसे हैं आप? अरे, आपको मेरा नाम याद है? खैर, वैसे तो मैं किसी से शिकायत करता नहीं हूँ। वैसे आप मुझे ऐसे भूलें जैसे सियासतदान अवाम को भूल जाता है, उधार लेने वाला देना भूल जाता है और ड्रामा देखते हुए खवातीन दूध चूल्हे पे भूल जाती। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कॉल करने ही वाला था क्योंकि मेरे मुश्किल वक्त में मेरा सबसे ज़्यादा साथ आपने दिया। तो मैं आपसे कौन सी कोई शिकायत कर रहा हूँ? अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आपको और आपकी बीवी को घर पे डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ और अकेले मत आइएगा, आंटी को भी साथ लाइएगा। तो फिर आज रात का डन करें? दरअसल अशर, मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो आप ये अगर डिनर का प्लान थोड़ा आगे कर लें तो अच्छा होगा। चलें, डिनर तो पोस्टपोन हो सकता है। आपका अपना घर, आप कभी भी आए। मैं आऊँगा आंटी की इयादत करने। ठीक है दोस्त। अच्छा बात सुने, एक काम कीजिएगा, अगर तो भाभी पास हैं तो उन्हें सलाम कहिएगा और अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा। जी, नजदीक ही है, पहुंच गया आपका सलाम उन तक। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दानिया, मुझे तो अजीब सा शक लगा है सोबिया को देखकर। वो कहीं से भी 2 दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। मैली सी चादर ओढ़े, उजड़े उजड़े हुलिये में बहुत ही उदास लग रही थी वो तो। ये सब उसके ड्रामे हैं। अगर इतनी हसास होती ना तो ये सब ना करती। नहीं दानिया, वो सच में अमर के लिए बहुत परेशान लग रही थी, वरना वो शादी के दूसरे दिन इस तरह हदीद को छोड़कर हॉस्पिटल क्यों आती? तुम एक ही लम्हे में कैसे भूल जाती हो कि कितनी सफाकी से उसने तुम्हारे एतबार और दोस्ती को डसा है। कोई जरूरत नहीं है फजूल की हमदर्दी दिखाने की। चलो अब
अब सोबिया की मैली चादर भी धोनी है तुमने क्या? अशर, ये लो, मैंने कल की दावत की लिस्ट तैयार की है और जाके ये सामान लेके आ जाओ। खैर, फिलहाल तो वो लोग कल नहीं आ रहे। क्यों? वो हदीद है ना, हाँ। उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। अशर, ये किस किस्म की शादी है जिसमें सिवाय उदासी और तबीयत की खराबी के मुझे कोई खुशी नजर नहीं आ रही? चलो आपा, मैंने आपको इस शादी की थोड़ी सी तफसील क्या बता दी, आपको सिवाय उदासी के कुछ नजर ही नहीं आ रहा। भाई, मैंने ना तो ऐसी शादी कभी सुनी है ना ही देखी है भाई, इसीलिए मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है इन दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए। अब देखें, मुझे भी वैसे मिस्ट्री मूवी से कम तो नहीं लग रही, सस्पेंस बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आती, तुम ना मुझे आसान लफ्जों में समझाया करो। आपा, मैं पहली बार टू द पॉइंट करता हूँ। बस छोड़ो, अब तुम तफसील में शुरू हो जाओ। कहाँ शुरू हो रहा हूँ? वैसे आपको पता है, कॉलेज में एक लड़की थी, वो भी हमेशा ये कहती थी कि तुम कितना बोलते हो अशर, लेकिन अशर साहब हमेशा टू द पॉइंट बात। अच्छा, माफ एक करो। दफा पता है क्या हुआ, एक दफा हमारा एग्जाम था और मुझे कहती कि मुझे चीटिंग करा। मैं तुम्हें देखे बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगी सबके चले जाने का। हदीद उठो, ये कोई वक्त है सोने का? क्या हुआ है मामा, सब खैरियत तो है? कितनी देर हो गई है, सोबिया का अभी तक कहीं पता नहीं है, वो फोन भी रिसीव नहीं कर रही। मैंने आपसे बोला था कि मुझे जाने दें, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं ये लड़की और कितना हमें टॉर्चर करेगी। मामा, आप इतनी जल्दी हिम्मत ना हार जाया करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और मुझे अंदाजा है कि अमर कौन से हॉस्पिटल में होगा। प्लीज मुझे जाने दें, प्लीज। नहीं बेटा, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। कोई भी तुम्हें देखने का रवादार नहीं, खामा की बदमस्की होगी। लेकिन मामा, एक मिनट, वो नौकरानी की चादर ओढ़ कर गई है। इसका मतलब यह है कि वो अपना आप किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती। अब सुल्तान, वो मुझे एक फकीरनी नजर आई है, जरा कुछ पैसे दे दीजिए, मैं दे आऊं। इस वक्त हमें दुआओं की बहुत जरूरत है, दे आओ उसे। आप गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। वैसे आशी, तुम्हारे हदीद से ज्यादा ना मुझे अहमर पसंद आया। मेरा हदीद? तानिया, वो मेरा नहीं रहा। वो पहले भी तुम्हारा नहीं था। हाँ, सही कह रही हो तुम। शायद मैं ही किसी शराब के पीछे भाग रही थी। अब इस शराब से तुम जितनी जल्दी अपनी जान छुड़ा सकती हो ना, छुड़ा लो। सोबिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हदीद कहाँ है? मम्मी, आपने पहचान लिया मुझे? मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मम्मी, अहमर कैसा है बता दें प्लीज मुझे। उसकी एक झलक देखने दे मुझे इसे चैन नहीं आएगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अहमर को मौत के दहाने पहुंचाकर हमको जिंदा दरगोर करके किस मुंह से तुम अहमर के लिए बेताबी दिखा रही हो? अब जितनी चाहे बातें सुना ले, मार ले बेशक मुझे, लेकिन प्लीज एक नजर अहमर को देखने दे प्लीज। चली जाओ तुम यहाँ से,
अगर इशरत आपा या हिशाम भाई ने तुम्हें देख लिया ना तो पूरा हॉस्पिटल तुम्हारी बेइज्जती का तमाशा देखेगा। प्लीज मम्मी प्लीज, एक बार आप मुझे अहमद के कमरे तक ले जाएं। मैं दूर से उसे देख लूंगी और वापस चली जाऊंगी। प्लीज मम्मी। और कितना दुख दोगी तुम मुझे? तुम्हारे दिए हुए सदमे से हम में से कोई भी अभी तक नहीं निकल पाया और फिर तुम सामने आ गई हमें मजीद अजियत देने। सोबिया, नुसरत, इससे कहो कि अभी हमारे साथ घर चले, वरना मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा इसे गाड़ी में। ये पहले ही इतने परेशान लग रहे हैं, कैसे बताऊं इन्हें कि आशी ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। शाहनवाज, आप जब से आए बहुत अपसेट लग रहे हैं। सब खैर तो है ना? ये बताओ कि आशी का? वो और दानिया कमरे में है। प्लीज शाहनवाज, मुझे हॉल उठ रहे हैं, जल्दी बताएं क्या बात है। क्या बताऊं इतरत, कफील ने अपने बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया। आज शर्मिंदा हो रहा था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या वजह बताई उन्होंने? अमेरिका में उनके किसी करीबी अजीज ने अचानक अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया और बेटे ने अमेरिका जाने के शौक में हाँ कर दी। चले, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पिए। हद होती, एक दिन की दुल्हन को कोई अकेला इस तरह भेजता है? डैडी, हदीद मुझे छोड़कर गए हैं। मैं चाहता तो सीधा तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हदीद को फोन करो, उसे कहो कि वो जहां भी है फौरन मेरे घर पहुंचे। प्लीज डैडी, ऐसा कुछ भी मत करें। आप मुझे बुशरा आंटी के घर छोड़ दें प्लीज। छोड़ा, जी भर कर खेल लिया तुमने हमारी खुशियों से, हमारे जज्बात से। अब चलो, ले जाओ इसे। मामा, मामा, सोबिया की कॉल आई थी। उसने फौरी हमें सुल्तान अंकल के घर बुलाया। खैरियत तो है? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? उसने कोई तफसील नहीं बताई, बस यही कहा कि हम लोग फौरन वहां पहुंचे। पता नहीं मुझे और कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। हदीद, मैं थक गई हूं। बस अब तो दिल करता है कि हमेशा के लिए सुकून की नींद सो जाऊं। मम्मा प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। भला आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं अब आपको किसी को फेस नहीं करने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें वहां अकेले जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं वहां पे कैसे हालात हो। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। और यूं बिला वजह कोई आपके इंसल्ट करे मैं नहीं देख सकता। हदीद, मामा हरगिज नहीं जाएंगी आप वहां। ये मेरा मसला है और मैं इसे संभाल लूंगा। वो पहले भी तुम्हारा नहीं था। सही कह रही हो दानी,
मैं भी किसी शराब के पीछे ही भाग रही थी। इस शराब से तुम जितनी जल्दी अपनी जान छुड़ा सकती हो ना, छुड़ा लो। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? मुझे जवाब चाहिए। डैडी, मैं वहां सिर्फ अहमद की खैरियत पूछने गई थी। बकवास बंद करो, झूठ बोल रही हो तुम। मुझे सिर्फ सच सुनना है, सच। अगर तुम आज भी अहमद से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर हदीद से शादी क्यों की थी? मुझे इसकी वजह बताओ, क्यों की थी शादी? नुसरत, पूछो इससे। जवाब दो, तुम्हारे डैडी क्या पूछ रहे हैं? वैसे कुदरत भी कभी कभी अजीब तरह साथ देती है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि लड़के वालों ने खुद ही रिश्ता लाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें जितने आंसू दिए, उन्हीं आंसुओं को पहुंचने के लिए एक छोटा सा खुशी में लिपटा हुआ रुमाल भी तो दिया है ना। वाह, बात तो बहुत अच्छी की है तुमने। लेकिन दानिया, क्या तुम श्योर हो कि सोबिया की अहमद के लिए परेशानी महज दिखावा थी? 100% श्योर हूँ। तुम्हें अब मजीद इनकी चालबाजियों में आने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ लड़की। लेकिन दानिया, तुमने देखा था ना हॉस्पिटल में, वो अहमद को लेकर कितनी फिक्रमंद नजर आ रही थी। अहमद उस वक्त नफरत और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसकी बातों से साफ अंदाजा हो रहा था। कैसे बताऊं मैं तुम्हें दानिया कि अहमद और सोबिया आपस में कितनी मोहब्बत करते थे। और तुम ये कैसे भूल जाती हो आशी कि तुम हदीद को कितना चाहती थी और उसने तुम्हारी मोहब्बत की जरा भी परवाह नहीं की। अगर तुमने सबको हकीकत बता ही दी है, फिर भी तुमको मैं अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत में यही तो कबाहत होती है कि जिससे हो जाए फिर उसे आसानी से आज़ाद नहीं किया जा सकता। और तुम मेरी मोहब्बत में, मेरा इश्क, मेरा जुनून। भूल जा ऐ दिल। आज शाम मैं बद्दुआओं की कायल नहीं हूं, लेकिन ये दिल मेरी सुन ही नहीं रहा। बहुत कोशिश करती हूँ लोगों को बद्दुआएं ना दूं, लेकिन दिल नहीं मानता। काश कि तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकते कि कितनी शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत की तमन्ना करता है। भूल जा